बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मेहमान को अतिथि कहा जाता है। अतिथि का मतलब ये है कि जिसकी तिथि पहले से नियत ना हो, जिसने आपको बताया ना हो कि मैं आने वाला हूँ, और यदि वो कोई भी आ जाता है तो वह आपके लिए भगवत तुल्य है। शास्त्र का मत है अतिथि देवो भव। अतिथि प्रत्यक्ष देवता के रूप में आता है। साक्षात भगवान भी अतिथि के रूप में आपके घर पर आ सकते हैं। ऐसे अतिथि का यदि आप अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो वह अतिथि का अनादर नहीं है, वह अतिथि का अपमान नहीं है, वह साक्षात भगवान का अपमान है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने लिखा है, नारायण जा संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में तो ये नारायण मिल जाए। परमात्मा किस रूप में हमारे घर में आया है इसका तो पता ही नहीं, क्योंकि भगवान कभी बता करके नहीं आता है। इसीलिए हो सकता है कि वो आपके किसी रिश्तेदार के रूप में आया हो। कभी कभार तो पितृ देवता भी किसी पड़ोसी का अथवा किसी शत्रु का रूप धारण करके घर में प्रवेश कर जाते हैं, और हम ना पहचान करके उनका अनादर कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। कई बार बेटी के रूप में माता भगवती का आगमन होता है। वो कौन सी बेटी होगी? ऐसी जिसे जान करके लगेगा हमको कि ये तो हमारी नहीं है, इसको तो घर में नहीं घुसाना चाहिए, इसको तो नहीं बुलाना चाहिए। वो ही साक्षात माता लक्ष्मी या साक्षात माता भगवती हो सकती है। अब अगर आप उसका अनादर करते हैं तो क्या वो बेटी का अनादर है? क्या वो बच्ची का अनादर है? क्या वो मनुष्य का अनादर है? नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी का, साक्षात भगवती का, साक्षात सरस्वती जी का अनादर है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव। सदैव आप प्रयत्न करिए। आप भले ही दान कम करिए, पुण्य कम करिए, आप जाकर के देवालय में दक्षिणा कम चलाइए, आप जाकर के कहीं पर अपना नाम बुलवाने के लिए लाखों रुपयों का डोनेशन मत करिए, लेकिन आप एक संकल्प करिए, मेरे घर में कभी भी कोई भी आता है उसे यथोचित सम्मान देना, उसका सत्कार करना, उसके प्रसाद की व्यवस्था करना आपका परम धर्म है। और उस परम धर्म को यदि हम करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में कल्याण होता है। शास्त्र के में वचन आया है, चला लक्ष्मी चल प्राणा चला जीवन मंदिरे, चला चले ज संसारे धर्मो भी निश्चला। आपके पास जो है वह सब चलायमान है। लक्ष्मी चलायमान है, आती 2 पैरों से, जाती हजारों पैरों से। चल प्राणा, प्राणवायु चल रही है तो आप चल रहे हैं। चला जीवन मंदिर, जीवन मंदिर भी चल रहा है। आप बाल्य थे, कब युवा हो गए पता नहीं चला, कब बुढ़ापा आने लगा पता नहीं चला। कभी आपको फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, कोई कार्ड नहीं आया कि मैं बुढ़ापा हूँ आने वाला हूँ, मैं जरा अवस्था हूँ आने वाली हूँ, लेकिन वो आती है। तो इसका आशय है कि सब कुछ चल रहा है, केवल एक आपके साथ स्थिर रहने वाला है। तो आपका वो धर्म है। वो धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान करना, मातृ देवो भव, माँ का आदर करना, माँ का सम्मान करना, माँ की पूजा करना, माँ की सेवा करना। पितृदेवो भव, पिता का आदर सम्मान, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन हम करते क्या हैं? माता पिता ने कोई भी बात कह दी, उसे छोटा मान करके या तो भुला देते हैं, या फिर उनको ऐसे शब्दों से दबा दिया जाता है कि वो आगे बोलने योग्य नहीं रहते। और दूसरी जगह जाकर के हम नाम बुलवाने के लिए अथवा अपनी जय जयकार कराने के लिए डोनेशन में पीछे नहीं हटते। तो क्या वो वास्तव में आपका सच्चा दान है? शास्त्र कहते हैं बिल्कुल नहीं। वह आपका 1% भी दान मेरे प्रभु को स्वीकार नहीं है। कौन सा दान प्रभु को स्वीकार है? भले ही आपके पास कम से कम देने के लिए है, कम से कम दीजिए आप, लेकिन सर्वप्रथम मातृदेवो हो, माँ की सेवा करिए, पितृदेवो हो, पिता की सेवा करिए, आचार्य की सेवा करिए, अतिथि की सेवा करिए, अभ्यागत की सेवा करिए। तब आपके द्वारा सभी प्रकार के किए हुए यज्ञ आदि अनुष्ठान, दान आदि कार्य अथवा जीव आदि की सेवा सब प्रभु स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।